अंदाजा नहीं था कि रिया कबीर के साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। शादी के अगले दिन ही वलीमा होता है और मेहमान सब लोग आ गए होते हैं और सुबह जागते ही जो कबीर है उसको रिया नजर नहीं आती और वो आवाजें देने लग जाता है, रिया रिया करके बुलाने लग जाता है कि उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि रिया कहाँ पर है। तो आगे से कबीर कहता है कि मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है, वो अपने घर है। और उसकी माँ बड़ी हैरान हो जाती है मुबीना बेगम के ये क्या एक रात की ब्याही हुई दुल्हन अगली सुबह मिल नहीं रही। और दूसरी तरफ जो कबीर की भाभी है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि अच्छा ही हुआ ये लोग बेइज्जत हो रहे हैं। और जो रिया है वो इनको छोड़कर अपने माँ बाप के घर आ गई है और इनको बताया तक नहीं उसने। रिया ने यहाँ पर कबीर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। सारे मेहमान इकट्ठे हुए होते हैं लेकिन रिया घर पर नहीं होती। और दूसरी तरफ जब वो घर पहुँच जाती है अस्मा आपा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि बाबा को आज तुम पर फख्र हो रहा होगा, तुमने बाबा की इज्जत रख ली और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई ही असगर अली की बेटी हो। और मुबीना बेगम के मुंह पर ऐसी जिल्लत मारकर आई हो ना तुम सारी जिंदगी वो याद रखेगी। मैं यही चाहती थी। मतलब कि अब जो अस्मा और सिकंदर खान है वो अपने प्लान में कामयाब हो चुके हैं, रिया को वरगला कर और कबीर मुबीना के खिलाफ करके। दूसरी तरफ घर वाले कबीर के काफी ज्यादा परेशान है। उसकी माँ भी कह रही होती है कि पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है, मैं किस किस को वजाहतें देती फिरूंगी कि एक रात की दुल्हन कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई। अब कबीर आ जाता है अस्मा के घर, रिया के घर और कहता है कि रिया चलो काफी टाइम हो गया है, वापस चलो वलीमे पर और काफी लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। आगे से अस्मा आपा कहती है कि वो तो गई इसीलिए थी कि वो वापस आ सके। ये लो तुमने पढ़ा नहीं है, ये लो पढ़ो कि क्या चाह रही है रिया अब। और अस्मा कबीर को कहती है कि पहले तो मेरा किरदार निशाना बना था ना, अब तुम्हारी मर्दानगी निशाना बनेगी। यहाँ पर जो कबीर है वो रिया को कहता है कि मुझे अफसोस हो रहा है, तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन आगे सिकंदर खान कहता है कि पेपर पकड़ो और इस पर साइन करो, तुम अभी के अभी रिया को तलाक दे रहे हो। और यहाँ पर कबीर काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है कि आगे से रिया धक्का मारती है। कबीर कहता है कि रिया तुम इस तरह से मत करो। कबीर को रिया कहती है कि हाँ साइन करो, मैं तुमसे तलाक चाह रही हूँ, मुझे तलाक दो। ये देखकर तो कबीर के पाँव के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है कि रिया क्या वाकई मेरे साथ धोखा कर रही थी। और यहाँ पर कबीर गुस्से में आ जाता है और वो जो पेपर दिए होते हैं उनको फाड़ कर उन्हीं के मुंह पर मार देता है कि मोहब्बत में तलाकें नहीं हुआ करती और मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा। नाज़रीन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई ही रिया ने धोखा किया कबीर के साथ या फिर अस्मा और सिकंदर के कहने पर आकर ही रिया ने ये कदम उठाया। अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।